अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आइए सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। आज के दिन हम क्या बात करने वाले हैं। आज के दिन हम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों। क्लास नाइन केमिस्ट्री में हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज के दिन डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सही ना। आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, आप ये देखें, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ये शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। शेल्स इन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक है ये वैलेंस शेल। देखें ये जो शेल है जो सबसे लास्ट में है, ये वाला शेल कहलाएगा वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल से ये जो इलेक्ट्रॉन आपको बच्चों नजर आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करवाना है, इधर से बाहर निकलवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगी, प्रोवाइड करना पड़ेगी एनर्जी। इस एटम को देना पड़ेगी। जब हम इस एटम को हीट करेंगे, तो ये एटम को हीट करेंगे तो होगा क्या कि ये अगर हमारे पास ये एटम यानी कि ये एलिमेंट, अगर हमारे पास ये एलिमेंट ये है सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड फॉर्म से पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। फिर लिक्विड फॉर्म से ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ के अंदर, ये गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। और फिर गैसियस फॉर्म से ये क्या करेगा, जब ये गैसियस फॉर्म के अंदर ये एटम कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये कैटाइन फॉर्म कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज अगर छोटा होता है, जैसे कि हमारे पास मान लें एटॉमिक साइज बहुत छोटा सा है, तो इधर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस की ताकत इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा है। और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इधर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगर मान ले कि हमारे पास कोई एटम है जिसका साइज बहुत बड़ा है, कोई एटम है जिसका साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है उसका वैलेंस शेल। तो होगा क्या, न्यूक्लियस से जब दूर हो जाएगा उसका वैलेंस शेल, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक साइज बड़ा होगा, एटॉमिक साइज बच्चों बड़ा होगा। एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अब न्यूक्लियस इतनी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा। जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा, यानी कि बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर बच्चों कम हो जाएगी। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, हम जरा आयनाइजेशन एनर्जी को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है तकरीबन। आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड वाइस वर्सा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो, और अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा होगा। अगर एटॉमिक साइज कम करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये है इस पूरी लाइन का मतलब। वही मैं चीज मैंने आपको बताई है कि अगर न्यूक्लियस से दूर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, तो बड़ी आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सही है, समझ रहे हैं। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सेम इसी का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा होगा। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों के दोनों मतलब इन यहाँ पे बोले शो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। यहाँ पे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी बोल रहे हैं कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। डाउन द ग्रुप इसलिए बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है।
एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब बोले अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि अल्कली मेटल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अल्कली मेटल्स का साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साइज से बड़ा होता है, इसलिए अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यहाँ बोले अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर दोनों की हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, जिसकी वजह से ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और ये कैटाइंस बना लेते हैं। कैटाइंस बनाते हैं इसका मतलब ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, कैटाइन बनाए तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात है जरा हम कंपैरिजन करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे एक जनरल कंपैरिजन अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 है, इनके दरमियान जनरल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन गिवन है। तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। अल्कली मेटल्स जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, दे आर हाईली रिएक्टिव देन ग्रुप 2A एलिमेंट्स, सही ना। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 2A के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा है। अल्कली मेटल्स का क्या बड़ा है बच्चों, अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के मुकाबले में थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है। इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है बच्चों। एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये बनाते हैं मोनोवेलेंट कैटाइन या M प्लस कैटाइन, ऐसा कैटाइन जिसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, जैसे कि Li प्लस, Na प्लस या K प्लस, ठीक है। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो ये बनाते हैं डाइवेलेंट कैटाइन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे कि Ca+2 Mg+2, सही ना। इस तरह Sr+2, ये दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इस तरह से ये डाइवेलेंट कैटाइन बनाते हैं, +2 के चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं ये फौरन से एयर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, एयर के अंदर ये टार्निश हो जाते हैं, यानी कि इनको जंग लग जाता है, फौरन के फौरन झटके के अंदर इनको जंग लग जाता है और ये जल्दी से मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम को अगर आपने एयर की मौजूदगी में छोड़ दिया तो पोटेशियम फौरन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। यही हाल सोडियम का भी है, लिथियम का भी है, और इस तरह से सारे एलिमेंट्स के ग्रुप बने के बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त जब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाए। अदरवाइज ये ऑक्सीजन के साथ काफी स्लोली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा स्लो करता है, तो आगे जाके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सडन रिएक्शन नहीं करता अल्कली मेटल्स की तरह से। यहाँ पे बता रहे हैं अल्कली मेटल्स के बारे में कि अल्कली मेटल्स जो है वो हेलोजेंस के साथ में वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, यानी बहुत स्पीड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है, बहुत तेज करता है, बहुत स्पीड के साथ करता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये भी हेलोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं लेकिन स्लो स्लो करते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, आगे जाके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन बहुत तेज फास्ट नहीं बनाएगा, स्लो बनाएगा, ठीक है। आगे वाली प्रॉपर्टीज को जरा जान लेते हैं बच्चों। अल्कली मेटल्स के बारे में बता रहे हैं कि अल्कली मेटल्स जो है वो वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ भी ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, इतना तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं कि एक्सप्लोड कर देते हैं, यानी पानी में आग लगा देते हैं, लिटरली लिटरली पानी में आग लगा देते हैं बच्चों, सही ना। तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं पोटेशियम है, पोटेशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, जब हम पोटेशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से बहुत सारी यहाँ पर हीट रिलीज होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो हीट रिलीज की वजह से बच्चों, हीट रिलीज की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। हीट रिलीज की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन गैस, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन गैस
कैच फायर, यानी कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी और इस तरह से पानी के अंदर आग लग जाती है। ठीक है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, लिटरली आप ये यूट्यूब के ऊपर अंदर जाकर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से पानी में आग लग जाती है जब हम पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं या हम सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी पानी के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन थोड़े तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेस विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट नहीं करते और ये फॉर्म करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशंस। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो आगे जाके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी पानी के अंदर आग लग सकती है, लेकिन ये कोई इतना खास आग नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन बहुत स्लो है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के मुकाबले में। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स या इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक होते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मुकाबले में। यानी फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी ज़्यादा है। इनकी बेसिसिटी बच्चों क्या है, इनकी बेसिसिटी ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो बच्चों इनकी बेसिसिटी क्या है, इनकी बेसिसिटी कम है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स। गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। अल्कली मेटल्स जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये मेटल कार्बाइड्स नहीं बनाते। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बाइड्स बना लेते हैं अपॉन हीटिंग। जैसे कैल्शियम है, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। तो बच्चों ये था हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान का कंपेरिजन। आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा और हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।